गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल के समय में मेंटल वेलनेस की बात हो रही है। हमको अपना हेल्थ फिजिकली साउंड रखना है, हेल्थ अच्छा रखना है, हेल्थ अच्छा रखने के उपाय करने हैं, मेंटल वेलनेस पर ध्यान देना है। हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी के साथ साथ सोशल कनेक्शन भी रखना है, लोगों से जुड़ना है। चाहे हम जिस माध्यम से जुड़ें, वर्चुअल माध्यम से जुड़ें या हम जैसे हम पहले मिलते जुलते थे, अभी थोड़ा समय बदला हुआ है तो समय काल परिस्थिति के अनुसार सोशल कनेक्शन की भी ज़रूरत है। और इसके साथ साथ आज हमें स्पिरिचुअल कनेक्शन की ज़रूरत है। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपना गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद का भी अध्ययन करें, उनके बारे में भी जानें, क्योंकि ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का बहुत रिसर्च किया हुआ है। उन्होंने आज वसुधैव कुटुंबकम की बात उस समय में की थी, आज क्वांटम फिजिक्स कह रहा है, आज पूरा दुनिया का मनोवैज्ञानिक बता रहे हैं कि हर एक आदमी एक दूसरे से रिलेटेड है। ये दुनिया की हर एक जो सृष्टि का कण कण है उसमें रिलेटेडनेस है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक संतुलन के लिए सबका एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। डायना जोहर जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी ऑफ कैपिटल लिखा है, उनका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पर उन्होंने एक बुक लिखा है। तो उनके अनुसार भी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में हमको एक व्यापक तौर पर अपने आप को देखना है, और हम अपने आप को इंडिविजुअल नहीं, हॉलिस्टिक रूप से देखना है। जैसा कि हम जानते हैं कि आईक्यू में क्या है, आईक्यू जो है उसमें आपका जो आप सोचते हैं, व्हाट आई थिंक, ये एक मटेरियल कैपिटल है। इसमें रैशनल इंटेलिजेंस होता है। आईक्यू में जैसे कि आपका रैशनल लॉजिकल रूल बाउंड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटेलिजेंस है। और आईक्यू तो आप कुछ करते हैं तो आपके पास आईक्यू होगा ही, बिना आईक्यू का आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। फिर ईक्यू है, ईक्यू जो है वो सोशल कैपिटल है। इसमें व्हाट आई फील है, आप क्या महसूस करते हैं। इसी के साथ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में स्पिरिचुअल कैपिटल है, व्हाट आई एम है। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में, स्पिरिचुअल क्वोशेंट में आपको ये है कि ये जो हम इसका एक डिफिनीशन पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू एक्सेस हायर मीनिंग, values, abiding purpose and unconscious aspect of the self, and to embed these meanings, values and purpose in living a richer and more creative life. Sign of higher spirituality quotient include an ability to think out of the box, humility, and an access to energize that come from something beyond the ego, beyond just me and my day-to-day concern. SQ is the ultimate intelligence of the visionary leader. बड़े बड़े जो हमारे लीडर थे उनका SQ बहुत ही मजबूत था। और ये SQ के 12 इंपोर्टेंट कंपोनेंट हैं, जिसमें आप सेल्फ अवेयरनेस है, अपने आप को जानिए, विजन एंड वैल्यू है, आपका एक जिंदगी का पर्पस होना चाहिए, गोल होना चाहिए, पॉजिटिव यूज ऑफ एडवर्सिटी है, आपको किसी भी बीमारी या किसी भी विपत्ति के हालत में आपने अपने आप को जो सुधारा है उससे आप सबक लीजिए और उससे अपना आगे का लाइफ भी संवारिए। हॉलिस्टिक,
किसी भी चीज़ का आप छोटा नज़रिया से नहीं देखिए, उसको बड़ा नज़रिया से देखिए। इसके बाद कंपेशन, दया भावना रखिए, किसी के प्रति सहानुभूति रखिए। सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी, देखिए दुनिया में हर एक इंसान अलग अलग है, जाति, धर्म, विचार सबसे अलग है, लेकिन हमको डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है। फील इंडिपेंडेंट, इसमें क्या है ना कि अपना आइडेंटिटी को शो करना है कि हम जो हैं सो हैं। ये नहीं कि किसी के कारण हम अपने आप को भूल जाएं, किसी के प्रभाव में आके। इसमें क्राउड से अलग हमारा एक पहचान रहता है। आस्क फंडामेंटल वाई क्वेश्चन, ये सवाल क्यों है, इसको जानना। एबिलिटी टू रिफ्रेम, कोई भी चीज़ को अपना एक नज़रिया होना चाहिए किसी भी चीज़ को देखने के लिए, और एक व्यापक नज़रिया होना चाहिए। स्पॉन्टेनिटी में है क्या, लिविंग इज एंड बीइंग रिस्पॉन्सिव टू द मोमेंट, इस क्षण को जिए, इसी क्षण में रहें। सेंस ऑफ वोकेशन, सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें, सोसाइटी के सेवा के लिए, परिवार के सेवा के लिए, और किसी भी जिनको जरूरतमंद है उनके सेवा के लिए। ह्यूमिलिटी, नम्रता बनाए रखें। तो ये 12 महत्वपूर्ण अंग स्पिरिचुअलिटी कोसेंट के हैं, स्पिरिचुअलिटी इंटेलिजेंस के हैं। इसके बाद भी हम आध्यात्मिक रूप से और जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हम अगर हार्ड वर्क करें, संयम रखें, मन की स्थिरता रखें, निरंतर प्रयास करते रहें। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, नीति नियम सिद्धांत का पालन करें। कैसे हमारे भगवान राम अपने पिताजी के वचन रखने के लिए 14 बरस का वनवास चले गए, जबकि उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो वनवास जाए। पूरा अयोध्या की जनता उनको मनाने आई, भरत जी आए, लेकिन एक नीति की बात होती है, एक नियम की बात होती है कि अपने पिताजी के वचन रखने के लिए वो 14 बरस का वनवास चले गए। तो इसलिए एक नीति नियम सिद्धांत हमें रखना चाहिए जिंदगी में, ताकि हमारा भी कोई आइडेंटिटी रहे। और इसके बाद आपका फैमिली वैल्यूज़ को बरकरार रखिए। हमारे जो पिताजी हैं, पुरखे हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनका जो अच्छा गुण है, उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बच्चे के साथ समय बिताएंगे। हमारा ओल्ड एज का आदमी बच्चे के साथ समय बिताएगा, बच्चा अपने बुजुर्गों से सीखेगा। समय देना चाहिए बच्चों से, ताकि हमारी फैमिली ट्रेडिशन बरकरार रहे। निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में भी जुड़िए। अगर मौका लगे तो सप्ताह में एक दिन समाज सेवा, महीना में एक दिन समाज सेवा भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप अपने इष्ट का, अगर भगवान राम जैसा कि अपने ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग में राम नाम का ही शब्दों का बड़ा महत्व है, तो राम नाम का सुमिरन अगर हम जितना कर सकते हैं उतना हमारे मन में पवित्रता आएगी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।